नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि के विषय में। गुप्त नवरात्रि के दिन दोस्तों इस साल रवि पुष्य योग का महासंयोग बन रहा है। तो दोस्तों आप जानते भी होंगे नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, 2 प्रगट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जो 11 जुलाई से आरंभ होकर के 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। गुप्त नवरात्रि में जो भी पूजा पाठ करते हैं वह गुप्त रूप से करते हैं, जो भी साधना करते हैं वो गुप्त रूप से करते हैं, किसी को बताया नहीं जाता है। दोस्तों गुप्त नवरात्रि तंत्र विद्या को पाने के लिए विशेष मानी जाती है। जो भी आप तंत्र विद्या करें या कलश की स्थापना करना चाहें तो घर पे कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। जो भी पूजा पाठ करें या मंत्र का जाप करें उसे किसी से बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखा जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या किसी मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं तो आप करें और इस चीज़ को किसी से नहीं बताना चाहिए। दोस्तों माता जी के सामने लौंग और बतासे का भोग लगाना शुभ होता है। गुप्त नवरात्रि में लौंग और बतासे का भोग लगाएं। 9 दिनों तक अगर माता के चरणों में गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं तो इसका आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर घर पर आप कलश का स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना जैसे पिछले नवरात्र में आप करते हैं थे उसी तरह से आप कलश का स्थापना कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो केवल माता जी का पूजा और पाठ आराधना कर सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि फिर से बताना चाहूँगा, नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक इसे मनाया जाता है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो केवल प्रतिपदा तिथि को और 9वीं तिथि को आप व्रत रख सकते हैं। कलश का स्थापना दोस्तों 11 जुलाई 2021 को की जाएगी। अगर घट का स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:31 से 7:47 तक रहेगा। प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 10 जुलाई 2021 को सुबह 6:46 से और समाप्त हो रही है 11 जुलाई को 7:47 तक रहेगी। आप जो भी घर पे घट की स्थापना करें सुबह 5:31 से 7:47 तक अगर करते हैं तो यह बहुत ही शुभ समय है। 11 जुलाई को आप घट की स्थापना कर सकते हैं और इस सब चीज़ों की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। दोस्तों प्रगट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना की जाती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। तो दोस्तों जो भी पूजा पाठ करना चाहें आप गुप्त नवरात्रि में करें। अगर कोई व्यक्ति लोभी हो, मांसाहारी हो अथवा पूजा पाठ न करने वाला हो, अगर गुप्त नवरात्रि में माता जी के चरणों में जो भी पूजा पाठ करता है उसे और जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका अनन्य फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। दोस्तों समय के अगर अभाव में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो आप भगवान शिव द्वारा रचित सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ भी अत्यंत ही प्रभावशाली है। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण लाभ आपको इस पाठ को करने से मिलेगा। आप इस पाठ को कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोस्तों गुप्त नवरात्रि में आप किसी भी दिन भगवान शिव और भगवान पार्वती के मंदिर जाकर के अगर दूध का अभिषेक करते हैं और पुष्प चंदन धूप दीप और नैवेद्य से उनकी अगर पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और धन की कमी आपको कभी नहीं होगी। तो इस उपाय को अगर करना चाहते हैं तो आप गुप्त नवरात्रि के में किसी दिन भी मंदिर जाकर के कर सकते हैं। दोस्तों यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।